माता दी दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है। यह हमारे झुंझुनू शहर में स्थित है। नवरात्रि में यहाँ बहुत भीड़ होती है। नवरात्रि में यहाँ दूर दूर से लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे तो पूरे साल भर ही माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं, परंतु नवरात्रि में माता रानी की रौनक कुछ अलग ही होती है। मनसा देवी भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मनसा देवी से हम नीचे की ओर देखते हैं तो हमें पूरा झुंझुनू शहर दिखाई देता है। मनसा माता पहाड़ों पर स्थित है और यहाँ के जो लाल रंग के ध्वज हैं, निशान हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। मन इनको देखकर बहुत ही हर्षित हो जाता है और शहर का नज़ारा तो इतना सुंदर लगता है कि लगता ही नहीं है ये हमारा शहर झुंझुनू है। मनसा देवी भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नवरात्रि में तो हम मनसा देवी से कुछ भी मन्नत मांगे तो मनसा माता हमें खाली हाथ नहीं जाने देती, हमारी खाली झोली माता रानी भर देती है। चलिए अब हम आ गए हैं मनसा देवी के मंदिर में। मनसा देवी का मंदिर, इसकी सजावट देखते ही बनती है। मनसा देवी के मंदिर की सजावट नवरात्रि में बहुत ही अच्छी होती है। चलिए अब माता रानी के दर्शन कर लीजिए और माता रानी से जो भी आपकी इच्छा है वह माता रानी के समक्ष रखिए। माता रानी उसको अवश्य ही पूर्ण करेगी। मनसा देवी के मंदिर में हम श्रृंगार का सामान, पुष्प, प्रसाद, दक्षिणा माता रानी को चढ़ाने के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर लाते हैं। माता रानी बहुत ही प्रसन्नचित रहती है नवरात्रि में, इसलिए नवरात्रि में माता रानी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि में हमें जितने भी देवियां हैं उनके दर्शन करने चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। वैसे तो हम घर पर नवरात्रि बिठाते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। माता के जो 9 अवतार हैं उनकी पूजा करते हैं। माता के 9 रूप हैं, अलग अलग दिन उनकी पूजा की जाती है। पर मंदिर जब हम आते हैं तो हमारा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। और आज तो माता रानी की सजावट भी बहुत सुंदर की गई थी। हम तो यहाँ बैठकर थोड़ी देर विश्राम करने लगे। बस ऐसा लग रहा था कि माता रानी को देखते ही जाएं। और मंदिर में जो पुजारी जी थे उन्होंने हमें प्रसाद दिया, चरणामृत दिया और हमने उनको दक्षिणा दी। कहते हैं मंदिर में हम जाते हैं, चरणामृत लेते हैं तो हमें चरणामृत ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। हमें चरणामृत के साथ कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। दक्षिणा हम कुछ भी दे सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम दक्षिणा में ज़्यादा कुछ दे। हम हमारी जितनी सामर्थ्य होती है उतने ही हम पैसे दक्षिणा में दे सकते हैं। और फिर हमने मंदिर में बैठकर ही माता रानी का प्रसाद खाया और वहाँ पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। फिर हमने पानी पिया, फिर हम थोड़ी देर विश्राम करने लगे। मनसा देवी के मंदिर अक्सर हम प्रत्येक नवरात्रि में ज़रूर जाते हैं। मनसा देवी के मंदिर में एक शिवालय भी है और एक लड्डू गोपाल जी का मंदिर भी है। मनसा देवी का मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ आकर मन बहुत प्रसन्न हो जाता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।